हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बेस्ट इंग्लिश ट्यूटोरियल आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा है। हमारे जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से इंग्लिश के ऐसे कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करवा रहे हैं। किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, हर एक प्रकार की एग्जाम में हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं। आज हम एग्जाम से रिलेटेड रखने वाले एक ऐसे ही टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। सेंटेंस जिसमें क्लोज होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, इन सभी के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए, इनके ऊपर डिस्कस करने से पहले हमें जो क्लॉज है, इस क्लॉज की इसका मीन, इसका अर्थ, ये सभी समझना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट ध्यान से समझे, ये क्लोज होता क्या है। देखिए क्लोज क्या है, ये है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो शब्द हैं उन शब्दों का ये ग्रुप है, ये समूह है। देखिए ये शब्दों का जो समूह है, इसमें क्या क्या होता है। एक आपके सब्जेक्ट होता है, दूसरा आपके यहां पर वर्ब होता है। कहने का मतलब, अपन क्लोज की बात करें, क्लोज में क्या बनता है। क्लोज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक अपनी वर्ब होती है। ठीक है, जैसा मैंने आपको यहां पर बताया, ही वीप्स, वह रोता है, ही लाफ्स, वह हंसता है। तो ऐसी कंडीशन पर आपने देखा, ये यहां पर सब्जेक्ट था, ये यहां पर वर्ब थी। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन्हें कह सकते हैं कि यह अपने आप में क्या है, एक क्लोज है। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज जरूर आती है यहां से। देखिए ये अपने आप में क्या है, मीनिंगफुल भी है। ये अपने आप में क्या है, मीनिंगफुल होता है। ठीक है कि नहीं, यानी इसका डेफिनेटली कोई अर्थ होता है, जिसे वह रोता है, यानी ये मीनिंगफुल भी है। अब अपन देखते हैं यहां से कि दिमाग में एक चीज जरूर आती है कि अक्सरतया एक सर फिर सेंटेंस और एक क्लोज में डिफरेंट क्या हुआ। देखिए अपना एक सेंटेंस है और इसके बाद में बात करें तो एक क्लॉज है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझना। एक जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में एक क्लोज होता है, एक क्लोज होता है। सेंटेंस में क्या है, एक क्लोज होता है। लेकिन ध्यान दें, एक क्लोज में पूरा सेंटेंस नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना, एक सेंटेंस में एक क्लोज हो सकता है, लेकिन क्लोज में एक सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है, सेंटेंस और क्लोज में आपका सबसे इंपॉर्टेंट अर्थ है। ध्यान से देखना, सेंटेंस क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, कंप्लीट अपनी इंफॉर्मेशन रखता है। सेंटेंस क्या करता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता है, जबकि क्लॉज की जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं होती है। जो क्लॉज है उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, अनकंप्लीट होती है, वो कंप्लीट नहीं होती। जबकि आपका जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस की जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होती है। मैं कहूं सेंटेंस का अपना एक पूरा का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला एक अर्थ होता है, जबकि ये अनकंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला एक सेंटेंस यहां पर बनेगा। ठीक है, ये था अपना यहां पर इसमें डिफरेंस। अब हम बात करते हैं कि जो क्लॉज है, ये क्लॉज कितने प्रकार का होता है, इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो बड़ी ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा टॉपिक होने जा रहा है आज का। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछे भी जाते हैं। सो देखिए, देखते हैं यहां पर अपन लोग क्लोज के टाइप की बात करते हैं। क्लोज कितने प्रकार का होता है, तो क्लोज दो प्रकार का बनेगा, एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट क्लोज होगा। यानी इंडिपेंडेंट क्लोज किसी अन्य जो सेंटेंस है, क्लोज उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, जबकि ये डिपेंडेंट क्लोज है वो किसी अन्य जो क्लोज है उसके ऊपर निर्भर रहेगा, तभी ये कंप्लीट अपना सेंस देगा, अर्थ देगा। ठीक है, यहां हम जो इंडिपेंडेंट क्लोज है इसको हम मेन क्लोज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन, मेन क्लोज भी कहते हैं। और डिपेंडेंट जो क्लोज है, इस डिपेंडेंट क्लोज को हम तीन अपनी इकाइयां यूनिट में मैंने इसको डिवाइड किया है। पहला आपका नाउन क्लोज है, दूसरा आपका एडजेक्टिव क्लोज है और तीसरा आपका एडवर्ब क्लोज है।
अब इनको एक एक करके बड़े ही ध्यान से हम लोग इनको समझने वाले हैं। पहले हम देखेंगे डिपेंडेंट क्लॉज कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो किस तरीके से एक सेंटेंस में काम करता है, किस प्रकार हम लोग इसे पहचानते हैं कि ये नाउन क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर ये एडवर्ब क्लॉज है। इन तीनों को पहचानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स ध्यान दें, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सेंटेंस दे दिया गया और पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा क्लॉज है। तो आप ध्यान दें, आज से आप पहचान लीजिएगा कि कौन सा नाउन क्लॉज होगा, कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज होगा और कौन सा एडवर्ब क्लॉज होगा। सो सबसे पहले हम लोग यहां देखते हैं नाउन क्लॉज। सबसे पहला हमारा जो क्लॉज होगा वो है नाउन क्लॉज। देखिए नाउन क्लॉज क्या है, सबसे पहले हमारा क्लॉज है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या है, देखिए that acts as a noun, यानी ऐसे क्लॉज जो क्या करता है, एक नाउन के समान काम करता है। that acts as a noun, जो नाउन के समान काम करता है वही अपना क्या कहलाता है, अपना नाउन क्लॉज कहलाता है। ज्यादा कुछ इसमें इतना समझने की आवश्यकता नहीं है, यानी कुल मिलाकर के हम बात कहें कि जिससे रिलेटेड यहां पर बात हो रही है वो एक नाउन हो, जिससे संबंधित यहां बात हो रही है वो एक नाउन हो, उसे हम यहां नाउन क्लॉज कहेंगे। देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम यहां इसे समझते हैं। क्या है, he believes that he will pass the exam। he believes, वह विश्वास करता है, that कि he will pass the exam, कि वह एग्जाम को पास कर लेगा। यानी अब वह विश्वास करता है, किस चीज में विश्वास करता है, वो चीज किस चीज में, एग्जाम में पास होना। तो यही अपना क्या बनेगा, नाउन क्लॉज है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि यहां पर अपना जो सेंटेंस जो बन रहा है उसमें डेफिनेटली कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। ध्यान दीजिए, दैट एक्ट्स एज ए नाउन, एक ऐसा क्लॉज जो नाउन के समान काम करेगा उसे ही हम लोग नाउन क्लॉज कहेंगे। यहां पर इस सेंटेंस के माध्यम से आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि यहां पर एक ऐसी चीज के बारे में बात की जा रही है जो नाउन है, और वो बात क्या है, एग्जाम में पास होना। ठीक है कि नहीं। तो यहां पर ये किसका काम कर रही है, नाउन क्लॉज का काम कर रही है। देखिए आगे का जो अपना एग्जाम्पल है, देखिए आगे हमारा जो क्लॉज है वो है एडजेक्टिव क्लॉज। और एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, ध्यान से समझना, दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, जो एक एडजेक्टिव के समान काम करता है। ऐसा क्लॉज जो एक एडजेक्टिव के समान काम करता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। देखिए कौन कौन से वर्ड जहां पर हैं और वो एडजेक्टिव क्लॉज का काम करे उस सेंटेंस में, वो वर्ड कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए हु, whom, which, that, ये चार वर्ड यहां पर मैंने जो आपको बताए ये एडजेक्टिव क्लॉज का काम करेंगे, ये एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहे हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको यहां पर दिया, द गर्ल हु इज लीडिंग द परेड इज माई बेस्ट फ्रेंड। ध्यान से समझना, यहां पर दिया हुआ जो वर्ड है हु, ये इस गर्ल के लिए, इस गर्ल की जो भी अपनी विशेषता बनेगी उसको बताया जा रहा है कि लड़की जो परेड के लिए आगे की ओर लीड कर रही है या परेड को आगे की ओर लीड कर रही है, इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो यहां पर जो बेस्ट फ्रेंड वाला जो वर्ड आया ये उसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है। जो लीड कर रही है, जो विशेषता है उसकी लीड, जो यहां पर जो उसकी सबसे जो बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार हमारा जो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज से रिलेटेड जो एग्जांपल है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल में से ये माना जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी वर्डों के ऊपर आप अपना विशेष कमांड रखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा अपना जो क्लॉज है वो है अपना एडवर्ब क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज क्या है, दैट एक्ट्स एज एन एडवर्ब, जो एक एडवर्ब के समान काम करता है, एक एडवर्ब जैसा होता है उसे हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। ध्यान से देखना, he likes the red car more than her husband, sorry,
शी लाइक्स द रेड कार मोर देन हर हस्बैंड, वह अपने हस्बैंड से भी ज्यादा रेड कार को लाइक करती है, पसंद करती है। तो ध्यान देना, यहां पर जो एडवर्ब आई इस लाइक करने की, वो हस्बैंड से बजाय इस जो यहां पर सब्जेक्ट दिया जा रहा है इसकी क्या है, अधिक है। तो देखिए एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की विशेषता बताने वाले जो वर्ड बनेंगे वही अपना क्या है, एडवर्ब होता है। तो देखिए यहां पर दिया मैंने मोर देन, ठीक है कि नहीं, किससे मोर देन, हस्बैंड से मोर देन, किसके लिए, सी के लिए। तो ऐसी कंडीशन पर यहां पर बनने वाला जो अपना सेंटेंस होगा वो एडवर्ब क्लोज का होगा। आज हमने आपको क्लोज की केवल और केवल इंफॉर्मेशन दी है। कल हम लोग सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो अपने सेंटेंस है उसके ऊपर हम लोग नीट एंड क्लीन बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। सो सभी स्टूडेंट्स जो यहां पर क्लोज के बारे में बहुत कम जानते हैं, डेफिनेटली हमारे अगली जो क्लास होगी और ये जो क्लास है उसको अच्छी तरीके से देख ले, समझ ले। आज हमने केवल फाउंडेशन बताया है इन सेंटेंस का, कल हम लोग इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।